हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 15 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, अगर आपके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन है तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही। गूगल कंपनी ने अब ये नया फीचर जोड़ दिया कि अब आप एप्पल से एंड्रॉइड फोन पर अपना डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। गूगल ने पेश किया स्विच टू एंड्रॉइड ऐप। वही देखिए दोस्तों, CNG महंगी करने पर हड़ताल करेंगे ऑटो टैक्सी वाले। 18 अप्रैल से राजधानी दिल्ली में सारे ऑटो टैक्सी वाले स्ट्राइक पर रहेंगे, हड़ताल करेंगे, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा CNG और PNG वगैरह दोनों ही तरह के गैसों के दाम काफी बढ़े हैं। लगभग 2.5 रुपए CNG बढ़ी और 4.25 रुपए के समथिंग PNG के दाम भी बढ़े। और अब कैब चालक हड़ताल करने जा रहे हैं 18 तारीख को, है ना। वहीं देखिए, देश के वित्त मंत्रालय का कहना है कि टैक्स कलेक्शन में बम्पर बढ़ोतरी के मायने और भारत जल्द ही बनेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। दैट्स गुड, बट सरकार को महंगाई पर जरूर कुछ करना चाहिए, राइट। वह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 5 मई को जा सकते हैं जम्मू कश्मीर। POK विस्थापितों की संकल्प रैली में होंगे शामिल। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, हालिया एक रिपोर्ट आई, आपको पता होगा चीन और हमारे भारत के बीच काफी समय से तनाव चल रहा है, लेकिन इसका असर व्यापार पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। जनवरी मार्च तिमाही में 15.3% भारत चीन ट्रेड बढ़ा। हालांकि व्यापार घाटा बढ़कर $22.23 अरब हुआ। अच्छा, महंगाई पर ये लो, एक और बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों की तेज गर्मी से खराब हो रहे हैं आम, और इस साल आम की पैदावार भी आधी रह सकती है। और ऐसा माना जा रहा है दोस्तों की आम की कीमत पिछले साल से 42% तक ज्यादा महंगी होगी। यानी कि पिछले साल के बजाय लगभग 1.5 गुना रेट होंगे आम के इस बार। 1 किलो आम की कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक भी आपको देखने को मिल सकती है, सामान्य आम की कीमत। वहीं कुछ रत्नागिरी वगैरह अलग अलग वेरायटी के आम आते हैं, जिनकी एक पेटी की कीमत पिछले साल 700-800 रुपए थी। एक पेटी जो कि 10 किलो की आती है, वो कीमत इस साल 1200 से 1500 रुपए है। यानी कि जाहिर सी बात है, गर्मी में और भी ज्यादा आम आपको महंगे देखने को मिलेंगे। पहले ही आपको पता होगा दोस्तों की महंगाई चुनाव खत्म होने के बाद कितनी ज्यादा बढ़ी। आम आदमी का तो दाल रोटी खाना भी महंगा पड़ रहा है। पेट्रोल से लेकर हरी मिर्च, नींबू वगैरह, फल सब्जियां, हरी सब्जियां, सब कुछ तो महंगे हो रहे हैं। मतलब LPG गैस ले लो आप, रसोई गैस सिलेंडर, CNG PNG, सब कुछ महंगे हो रहे हैं। बता सकते हैं आप ऐसा कोई चीज है जो सस्ती है? चुनाव निपटते ही महंगाई ने बड़ी छलांग लगा ली। रसोई गैस, सब्जी, आटा, दाल, चावल सभी के दाम बढ़े हुए हैं। नींबू की तो यह हालत चल रही कि आम आदमी की पहुंच से भी काफी दूर हो गया है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से महंगाई को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ये सवाल सरकार से करना बिल्कुल लाजमी है, राइट। और लेट्स से आखिर गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या न्यूज अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। इरडा ने अपने ग्राहकों को ये चेतावनी दी कि हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है ये कंपनी, अपने रिस्क पर ही डील करें लोग। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा आजकल कई सारे ऐसे ऑनलाइन एप्स अवेलेबल है, ऑनलाइन कई सारी कंपनियां हैं जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह या टर्म प्लान वगैरह देती हैं, राइट। तो इस पर इरडा जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, उसने एक नोटिस जारी किया और कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बेचने वाली कंपनी इवन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड अनधिकृत है, यानी कि अनऑफिशियल है। ये इरडा से रजिस्टर्ड नहीं है। भले ही ये कंपनियां कंपनी एक्ट में लिस्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरडा की तरफ से ये रेगुलेटेड नहीं है, इरडा की मान्यता प्राप्त कंपनियां नहीं है, और इसीलिए ग्राहक अपने रिस्क पर ही हेल्थ प्लान खरीदे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, जब भी आप कोई हेल्थ प्लान, इंश्योरेंस वगैरह खरीदते हो, जीवन बीमा, तो आप सरकार की या किसी रेपुटेड कंपनी की पॉलिसी से खरीदें, तो आपके लिए इन द फ्यूचर में भी रिस्क फ्री रहेगा। वो जैसे आप LIC चॉइस कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस चॉइस कर सकते हैं, ICICI लाइफ इंश्योरेंस वगैरह। तो ये क्या है कि ये इरडा से रेगुलेटेड है, इसमें आपका रिस्क कम रहता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात कहना भूल गया, माफी चाहूंगा, थोड़ी आपको आवाज में दिक्कत हो सकती है। कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, जुकाम वगैरह है ना, आप समझ सकते हैं, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की तरफ। देखिए, एक गुड न्यूज आ रही है, इस साल भी खूब मिलेगी नौकरियां। सभी सेक्टर की कंपनियां नई भर्तियां करने पर जोर दे रही है, और एक मार्केट एनालिसिस के मुताबिक दोस्तों, स्पेशली TCS, इन्फोसिस वगैरह टेक्नोलॉजी के फील्ड की कंपनियां भी इस बार अच्छी खासी रिक्रूटमेंट करेगी। तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छी खासी जॉब्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी ई-कॉमर्स, ई-मोबिलिटी, फार्मा, एजुकेशन, इंजीनियरिंग वगैरह सभी कंपनियां रोजगार के खूब वैकेंसीज निकालेगी। तो ये एक युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए अच्छा अपडेट है ना। और वही देखिए दोस्तों, अब यूनियन बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की, मतलब 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया है, और अभी आपको यह 3 से 5.5% तक ब्याज दे रहा है। और इसके अलावा भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यूनियन बैंक में FD पर अभी आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगी, इसकी डिटेल्स और जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। स्कूल में एक भी कोरोना का केस मिले तो फौरन उसे बंद करें। दिल्ली सरकार की तरफ से ये सख्त चेतावनी और आदेश जारी किया गया, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों में, यूपी, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह के बाद दिल्ली में भी कई स्कूलों में कोरोना के पॉजिटिव मामले देखे गए, और उसके बाद दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। देखिए आप, दिल्ली में कोरोना के 325 नए मरीज मिले, और कई जगहों पर टीचर और स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव मिले। तुरंत क्लासमेट्स को घर भेजा, और दिल्ली के स्कूलों में अब सरकार ने वापस मास्क और सैनिटाइजर जरूरी कर दिया। राजधानी दिल्ली में 2 दिन में 501 नए संक्रमित
पाए गए। और दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना पर आज दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी, स्पेशली स्कूलों वगैरह को लेकर। हालांकि प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए शिक्षा निदेशालय ने कहा कि मामले मिलने पर तुरंत आप अपना एजुकेशन संस्थान बंद कर दें। तो ये कुछ माहौल चल रहा है राजधानी दिल्ली में। और वहीं देखिए दोस्तों, कोरोना के 2 और नए वेरिएंट सामने आए, सब वेरिएंट है ये। और ये सामने आने के बाद वैज्ञानिकों के बीच हलचल सी मच गई, क्योंकि ओमिक्रॉन से भी ज्यादा म्यूटेशन इसमें देखा जा रहा है। और भारत को इससे कितना खतरा है, आइए जानते हैं। 5 देशों में कोरोना के 2 नए सब वेरिएंट्स पाए गए, जो कि BA.4 और BA.5 हैं। ये 2 नए सब वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े हुए हैं और WHO लगातार इन पर नजर रख रहा है। जहां तक बात करें भारत में दोस्तों, तो आपको पता होगा इससे पहले जो कोरोना का वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, उसी की वजह से भारत में कोरोना की तीसरी लहर आई थी, राइट। और ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में हम चौथी लहर को कंट्रोल कर पाएंगे। और इसीलिए हम सबको मिल करके इन परिस्थितियों से लड़ना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ओके, चलिए बात करें अगले अपडेट में। देखिए दोस्तों, होंडा सिटी की हाइब्रिड कार पेश हुई है। ये कार पेट्रोल से भी चलेगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक आधारित पर भी चलेगी। 1 लीटर में आपको 26 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। ये मतलब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। कहने का मतलब आधा इंजन पेट्रोल से चलेगा और बाकी विद्युत मोटर भी लगी हुई होगी जो इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलेगी। दोनों पावर कंजम्पशन करेगी और इससे एटलीस्ट पेट्रोल का माइलेज भी बढ़ जाएगा और वो रिस्क भी नहीं रहता है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और अगर चार्जिंग खत्म हो गया तो चार्ज वगैरह करने का इश्यू हो सकता है, तो वो भी नहीं रहेगा। होंडा कंपनी की तरफ से ये नई कार रिलीज की गई है। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप। बच्चों को माता पिता और दादा दादी का प्यार पाने का अधिकार है। हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया गया। मतलब कोई भी पति पत्नी अपने बच्चों को अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से दूर नहीं रख सकते हैं। ये दादा दादी और माता पिता का अधिकार है कि वे अपने पोते पोती को लाड प्यार कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हाई कोर्ट का एक और फैसला देखिए कि 2 लड़कियों की समलैंगिक शादी मान्य नहीं है। अदालत में हाजिर रही दोनों लड़कियां और हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि 2 लड़कियों के बीच समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे संतान पैदा नहीं की जा सकती है और ये भारतीय सभ्यता और संस्कारों के भी खिलाफ है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 3 राज्यों में गहरा सकता है बिजली का संकट। ऊर्जा मंत्री ने तुरंत बैठक की है। देश में एक बार फिर से बिजली का संकट आ सकता है, क्योंकि कोयले में कमी आ रही है और इसमें 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। यहाँ पर बिजली का संकट गहरा सकता है। देखिए आप, राजस्थान में तो भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती की भी घोषणा हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 4 घंटे अब बिजली का शटडाउन होगा। 6 करोड़ यूनिट डिमांड रोज बढ़ी है। राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर में जल्द ही अघोषित बिजली कटौती शुरू हो जाएगी, ऐसे प्लान कर रही है सरकार। इसके अलावा आपको पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य ने कल ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी की थी। मैंने आपको अपडेट बताया भी था उसके बारे में। चलिए फिलहाल देखिए दोस्तों, यूपी रोडवेज की बसों का सफर भी अब महंगा होगा। महंगाई 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 महंगाई, एक और महंगाई आ गई। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस का सफर करना अब आपको महंगा पड़ेगा। 1 रुपए से लेकर 7 रुपए 10 रुपए तक का आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। टिकट महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम का कहना है कि टोल टैक्स बढ़ने से हम रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी महंगाई मिल रही है आम आदमी को। अच्छा भाई देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को एक अच्छा निर्देश दिया और कहा कि 3 दिन से अधिक न लटकाएं फाइल। मतलब कि अगर आपका किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम करवाना है तो अब 3 दिन से ज्यादा फाइल पेंडिंग नहीं रहेगी। ये वाकई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, सभी कार्यालयों को अच्छा ऑर्डर दिया गया। कई बार होता ना कि मान लीजिए आप कोई जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी नॉर्मल कोई फाइल है, आपकी राशन कार्ड बनवा रहे हो, 7-7 दिन तक वो फाइल चलती रहती है पेंडिंग। साहब नहीं आए, साइन नहीं किए, फलाना टीम का, ये मतलब हर कुछ बहाने बनाते रहते डिपार्टमेंट वाले। लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं चलेगा। चाहे किसी भी तरह का काम हो सरकारी कार्यालय में, अब मात्र 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, है ना। बाकी दोस्तों, योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए लंच ब्रेक में भी कटौती कर दी है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ये शिकायतें मिल रही है कि कई लंबा लंच लेते हैं। तो अब योगी सरकार का कहना है कि 30 मिनट से ज्यादा आप लंच नहीं ले पाएंगे। अधिकारी, गवर्नमेंट कर्मचारी वगैरह लंच ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आधा घंटा का, है ना। अच्छा, यूपी के 19 जिलों में तो ऐसी सुविधा भी कर दी है कि बिजली बिल जमा कराने की खास सुविधा, मीटर रीडर घर से ही ले लेगा भुगतान। मतलब जो रीडिंग लेने वाला बंदा आता है ना घर पर, उसके जरिए ही आप बिल जमा करा पाएंगे। ये सुविधा उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में तो शुरू हो चुकी है। ओके, तो ये तो रही कुछ यूपी की खबरें और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट देखिए आप। शराब पीने वालों पर एक स्टडी हुई। वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने आई कि शराब पीने से नकारात्मकता बढ़ रही है, मानसिक समस्याएं, इस तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादा देखे जा रहे हैं। हालिया एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया दोस्तों कि पेय पदार्थ पीने से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आती है। डिपेंड करता है कि आप पी क्या रहे हैं। मतलब सकारात्मकता और नकारात्मकता आती है लिक्विड पीने से, पेय पदार्थों से। जैसे आप नारियल का पानी पी रहे हो, संतरे का जूस पी रहे हो, देसी गाय का दूध पी रहे हो, तो आपकी सकारात्मकता बढ़ती है। वहीं अगर आप शराब, वाइन, दारू वगैरह पीते हो तो इससे आपकी नेगेटिविटी बढ़ती है। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय पर शोध किया गया। पेय पर, स्पेशली लिक्विड जो द्रव होते हैं ना पीने के, उन पर रिसर्च की गई और 8 अलग अलग रिसर्च में ये बात सामने आई है। और इसीलिए जितना हो सके शराब कम पिए, दूध पिए, हेल्दी रहें। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए। आईफोन 14 सीरीज की कीमतें लीक हो गई। आईफोन मिनी को मैक्स वेरिएंट से रिप्लेस करेगी कंपनी।
नहीं। आपको किस मॉडल पर कितनी कीमत चुकानी होगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 14 की कीमत 60,000 रुपए से शुरू होगी। वह देखिए उत्तराखंड में पूजा अर्चना के साथ खोले गए मां यमुना के भाई शनि देव समेश्वर देवता के कपाट। डोली संघ श्रद्धालुओं ने तांदी नृत्य भी किया। अच्छा, राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई तो परिजनों ने सड़कों पर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। अच्छा, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर देखिए आप, मोदी सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। अब सस्ते में पूरा होगा घर का सपना। दरअसल केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं अब अपने घर का सपना पूरा कर पाएंगे। मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.8% की कटौती कर दी है। और ये कटौती इसी अप्रैल महीने की पहली तारीख से लागू मानी जाएगी, जो कि 31 मार्च 2023 तक के लिए रहेगी, है ना। तो जो सरकारी कर्मचारी लोन लिए हुए हैं या आप घर, मकान, फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते तो उनको इसका फायदा मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में अब खाली पड़े लोहे के पुलों को स्क्रैप में बेचेगी सरकार। हाल ही में बिहार में चोरी कांड हुआ था, आपको पता होगा। पुल का अंदर का लोहा निकाल करके चोरी करके ले गए। गांव वाले बोल रहे कि हमारा पुल चोरी हो गया। मतलब सुनने में अटपटा सा लगता है कि यार पुल भी चोरी हो गया। तो इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि जो भी खाली पड़े पुल हैं उनके अंदर का लोहे का स्क्रैप खुद गवर्नमेंट निकाल करके बेचेगी। अच्छा, हरियाणा में स्थापित होगा ड्रोन पायलट परीक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया, जो कि आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी सेवाओं के लिए ड्रोन का प्रयोग करेगा। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश काशी में अजान पर घमासान हो रहा, लाउड स्पीकर लगाकर शुरू किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू संगठन बोले कि 21 मंदिरों में लगेंगे स्पीकर। देश के कई राज्यों में आपको पता होगा आजकल मस्जिदों में बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर को लेकर विरोधाभास बढ़ रहा है। अब ऐसे में हिंदू संगठनों का भी कहना है कि अजान के बाद हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। काशी के 101 मंदिरों में इसके लिए लाउड स्पीकर भी लगा दिए गए हैं। सरकार को कुल मिलाकर के इस पर सख्त नियम निकालना चाहिए, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बराबर हो, राइट। अच्छा, वहीं देखिए बॉलीवुड फैंस के लिए अच्छी खबर है। एक दूजे के हुए आलिया भट्ट, रणवीर कपूर। मुंबई में उन्होंने 7 फेरे लिए और शादी के बाद उन्होंने कुछ पहली तस्वीरें भी जारी की अपने फैंस के लिए। आलिया ने शेयर की दिलकश तस्वीरें। सफेद और गोल्डन जोड़े में काफी खूबसूरत लग रहा कपल, और दिल से इन दोनों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। इनकी शादीशुदा लाइफ मंगलमय हो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एलोन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीदने के लिए ऑफर दिया। एलोन मस्क का कहना है कि 3.2 लाख करोड़ रुपए में वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, और इस ऑफर के बाद ट्विटर बोर्ड ने मीटिंग भी बुलाई। हाल ही में आपको पता होगा ट्विटर में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग खरीदी थी, लगभग 9% तक हिस्सेदारी ट्विटर के शेयरों की खरीदी थी एलोन मस्क ने, राइट। और अब वो चाहते हैं कि ट्विटर कंपनी का मालिकाना हक उनके पास हो, इसके लिए उन्होंने ऑफर दिया। तो ट्विटर बोर्ड ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एलोन मस्क के इस प्रस्ताव पर वो विचार करेंगे, सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करेंगे और सभी शेयरधारकों के हित में जो अच्छा होगा वही कदम उठाएंगे। तो ये कुछ मार्केट का माहौल चल रहा है और खबरों का सिलसिला भी चलता रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में आज फिर बरसेगी आग। 16 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ आज हल्की बारिश की संभावना भी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में तापमान में कमी आएगी। आंधी बारिश की चेतावनी है। कहां? तो आइए देखते हैं संपूर्ण भारत का आज 15 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है ना। तो अगले 24 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश और मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी छिटपुट हल्की बारिश चल सकती है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तो भयंकर लू चलती रहेगी, गर्म हवाएं चलेगी, हीट वेव, है ना। ये कहना है स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार। और आइए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट से अपडेट आ रहा है। एमपी के 25 से 30 अप्रैल के बीच रिजल्ट जारी हो सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को नई किताबें मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। जुलाई सेशन में किताबों का वितरण भी शुरू हो जाएगा, ये कहना है सरकार का। अच्छा दोस्तों, जेईई एडवांस की तारीख बदल चुकी है। अब ये एग्जाम 28 अगस्त को होगा। पहले ये परीक्षा 3 जुलाई को होनी थी, लेकिन इस बार IIT बॉम्बे जेईई एडवांस्ड कंडक्ट करेगा और इसकी तारीख को बदल दिया है। अब जेईई एडवांस 2022 28 अगस्त को होगी। ओके, वह देखिए बिहार में CKM लॉ कॉलेज की विशेष परीक्षा 27 अप्रैल से होगी। विभाग ने तिथि जारी कर दी है। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, हरियाणा में RTE के तहत एडमिशन शेड्यूल जारी हो चुका है। शिक्षा निदेशालय का आदेश, बच्चों से निजी स्कूल ने दाखिला फीस ली तो 10 गुना जुर्माना लगेगा। आवेदन आप 25 अप्रैल तक कर पाएंगे। मतलब RTE के तहत जो बच्चों को फीस में छूट वगैरह मिलती है ना, हर प्राइवेट स्कूल संचालक को ये बच्चों के लिए रिजर्वेशन RTE का देना पड़ेगा। और अगर बच्चों से इनसे भी RTE वालों से भी स्कूल अगर फीस लेंगे तो 10 गुना जुर्माना लगेगा प्राइवेट स्कूल पर। ये चेतावनी दी है गवर्नमेंट ने। अच्छा देखिए, बिहार में 28 से 5 मई तक स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा होगी। BNMU में परीक्षा विषयों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। सब्सिडरी पेपर की परीक्षा 6 से 19 मई तक होगी। वहीं JEN के 1092 पोस्ट के लिए परीक्षा 18 मई से। बोर्ड पेपर की वजह से एग्जाम डेट को बदला गया है। 3 डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम होगा। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपडेट 2020 को लेकर देखिए आप। शिक्षा मंत्री ने MP बोर्ड सिलेबस में बदलाव की घोषणा
घोषणा की है। 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी करेंगे और जो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई ना, उसके अकॉर्डिंग अब मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लें। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा के स्कूली विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, मई में मिलेंगे मुफ्त टेबलेट और प्रतिदिन 2 GB डेटा भी दिया जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, गूगल मीट को एक नया फीचर मिला। डॉक्स, स्लाइड्स और सीट्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग। वहीं आज से 4 दिनों तक बंद रहेंगे शेयर बाजार, मतलब अगले 3 दिनों तक। एक दिन ऑलरेडी निकल चुका। BSE और NSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं होगी, 3 दिन हॉलीडे रहेगा। वह देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अगर सामने नहीं आए ऐसे ग्राहक तो PNB बंद कर देगा उनके खाते। RBI ने यह निर्देश जारी किया है। दरअसल दोस्तों, अगर आपने भी पंजाब नेशनल बैंक में KYC अपडेट नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाए, और इसलिए जल्द से जल्द अपने PNB अकाउंट की KYC अपडेट कर लें। रूस यूक्रेन युद्ध पर खबर आ रही है कि अब झुकेगा रूस, क्योंकि यूक्रेन ने गिरफ्तार किया पुतिन की बेटी का गॉडफादर। यूक्रेन ने अपने भगोड़े नागरिक विक्टर मेदवेदेव को गिरफ्तार कर लिया और ऐसा माना जा रहा दोस्तों कि इसको मोहरा बनाते हुए यूक्रेन अब रूस को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। 50 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन की जंग को। इस जंग के चलते दुनिया पर क्या असर पड़ा, 10 देशों से एक रिपोर्ट आ रही है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में क्या हालात चल रहे हैं, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ी है इन युद्धों की वजह से। अच्छा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, बाहुबली, RRR और वॉर सब मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए KGF 2 ने झंडा गाड़ दिया। दुनिया भर की 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म बनने का रिकॉर्ड भी KGF 2 ने तोड़ दिया और एडवांस बुकिंग से ही 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई पहले ही दिन। वह देखिए दोस्तों, KGF 2 की यश की कहानी, ये आपको मोटिवेट कर देगी। ये बात जो यश भाई, रॉकी भाई का किरदार निभा रहे ना फिल्म में, वो जब फिल्म में जाने की बात किए तो उनके पिता ने घर से उनको निकालने की धमकी दी और वो खुद अपने घर से 300 रुपए लेकर घर छोड़कर निकल गए। आज वो कन्नड़ के सबसे बड़े स्टार हैं। मतलब देखिए इनकी जर्नी कितनी संघर्ष वाली रही है। 300 रुपए लेकर घर से बाहर निकल गए थे और आज सबसे बड़े कन्नड़ स्टार हैं। वहीं फिल्म की स्टोरी की बात करें तो KGF की एक असली कहानी भी है। कर्नाटक में कोलार नाम का एक जिला है जहाँ पर KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स नाम से वाकई में एक माइनिंग खदान है और वहाँ से 121 सालों में 900 टन गोल्ड निकाला गया। इसके बारे में पूरी रियल स्टोरी मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर बताई थी। अगर आप जानना चाहते हैं वाकई में KGF की रियल स्टोरी में कौन कौन से किरदार थे, फिल्मी स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं रियल स्टोरी की बात कर रहा हूँ। साल 1800 से लेकर 1900 और 2000 तक के सफर में अंग्रेजों के जमाने में कोलार गोल्ड फील्ड से किस किस ने कब कब सोना निकाला और वो सोना आज कहाँ है, कहाँ गया, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर KGF रियल स्टोरी की वीडियो में डाली है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट से कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि अपने फैसले मैं खुद लेता हूँ। 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों को एक और बड़ी खुशखबरी देंगे। पंजाब के जालंधर में जल्द ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करवाया जाएगा, ये कहना है पंजाब के CM का। अच्छा दोस्तों, हाल ही में आपको बताऊंगा UGC की तरफ से ये नियम जारी किया गया कि स्टूडेंट्स अब एक साथ 2 कोर्स की डिग्री ले सकते हैं, जैसे कि आप BA BCom दोनों एक साथ कर सकते हैं, राइट। तो उस आदेश पर UGC ने कुछ नियम भी जारी किए हैं। नियमों के मुताबिक आप चाहे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से 2 डिग्री ले सकते हैं। हालांकि 2 डिग्री के साथ आप PhD को छोड़कर सभी तरह के एजुकेशन कोर्सेज ले पाएंगे। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, कल ही एक हमारे देश में बड़ी दुर्घटना हो गई। आंध्र प्रदेश में आग से 6 मजदूर जिंदा जल गए। एलुरु की केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक होने से हादसा हो गया। 13 अभी भी जख्मी है, 4 की हालत गंभीर चल रही है। सरकार ने इन लोगों के मुआवजे की घोषणा भी की है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के आंकड़े देखिए आप, 1000 से ऊपर लोग संक्रमित हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या अभी हमारे भारत में 11,058 हो गई है और 1007 नए मामले देखे गए 24 घंटों में। अच्छा, वहीं देखिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक 1,41,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनवाया और साल 2025 तक के लिए सरकार ने टारगेट रखा है 2 लाख किलोमीटर हाईवे बनाने का टारगेट रखा है। वह देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्वामी आत्मानंद में अब 50 सीटों पर प्रवेश पा सकेंगे छात्र। हर कक्षा में 10 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ये निर्देश जारी करते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में भी अब मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को लेकर बवाल हो रहा है। देश के सभी मंदिरों में मुफ्त लाउड स्पीकर लगाने का ऐलान किया गया है। हनुमान चालीसा बजाने की अपील, बीजेपी नेता ने इस तरह का पत्र लिखा। ये विवाद बढ़ता जा रहा लाउड स्पीकर को लेकर। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा का ऐलान, विपक्ष के भारी विरोध के बाद उन्होंने कहा कि आज वो मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। वहीं देखिए प्रधानमंत्री जी ने संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए कल ही कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का दरवाजा खोलेगा ये संग्रहालय। पीएम मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास पर हमें गर्व है। अच्छा वहीं देखिए राजस्थान में एक दुर्लभ तरह की बीमारी देखी जा रही है। बच्चों की नाक से खून निकलने लगा, 3 बच्चों की जान चली गई। सिरोही के गाँव में अज्ञात बीमारी से दहशत है। सरपंच ने दावा
दावा किया कि 7 बच्चों की जान चली गई है और अब यहाँ पर 12 मेडिकल टीमें जांच कर रहे हैं कि आखिर मसला क्या है, क्यों बच्चों के नाक से अचानक खून निकलता है और उनकी मौत हो जाती है। वह देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 19 अप्रैल को नीलामी की जाएगी देश भर में अलग अलग लोकेशन पर। दुकान, मकान, जमीन, घर, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर आप देश में अलग अलग लोकेशन पर खरीदना चाहते हैं ना, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की नीलामी में खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप इसके लिए बिड लगा सकते हैं। 19 अप्रैल को ये नीलामी होगी, है ना। मेगा ई ऑक्शन ऑफिशियल पोर्टल पर आप ये बिड लगा पाएंगे। अच्छा, वही देखिए, झारखंड राज्य के लोगों के लिए, यात्रियों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात। इन 3 खास स्टेशनों पर अब रेलवे की सभी ट्रेनें रुकेगी। चंद्रपुरा, पारसनाथ तथा हजारीबाग स्टेशनों पर रेलवे की सभी ट्रेनें, रेलगाड़ियां जो रुकेगी। अच्छा देखिए, अंडरवर्ल्ड डॉन अली बुदेश की बीमारी से मौत हो गई है। बहरीन में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब ये सुहा हो चुके हैं। ये पाकिस्तान और भारत में सक्रिय रहा है। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंची गुजरात। राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हराकर बल्ले के बाद गेंद से भी चमके हार्दिक पांड्या। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ये कल के। जी हां, आईपीएल 2022 के 24वें मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया है। वह देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार गंवाने के बाद पहला भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मेरी सरकार गिराने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए। उनका कहना है कि आवाम को इम्पोर्टेड सरकार स्वीकार नहीं है। तो ये कुछ माहौल और मसला चल रहा है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में कौन से पीएम रहे हैं। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।